हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम आईआईटी जेई एडवांस 2022 के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि न्यूक्लियर चैप्टर से है सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू यूपीआई चैनल, और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ताकि क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर उसको आगे सॉल्यूशन उसका बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि एक अल्फा पार्टिकल 2He4 एक रेस्ट नाइट्रोजन पे N716 पे, ये रेस्ट में है भाई, इस पे इंसिडेंट होता है अल्फा पार्टिकल। तो अपने को डॉटर न्यूक्लियस मिलते हैं 1H1 प्लस ऑक्सीजन 8O19। तो अपने को ये इक्वेशन मिलती है। क्वेश्चन अपने से क्या पूछा है? क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि अपने पास जो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी मिनिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ताकि ये इक्वेशन जो है वो हो पाए। ठीक है, तो अपने को ये फाइंड करना है। तो ये आईआईटी का मेरे को नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं बोल सकते इसको, ये आसान ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला आपको क्लासों में करवाया जाता है वही का वही क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वैल्यू ऑफ द इक्वेशन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्लस 4 अपॉन ए। यहाँ पे ए किसका मास है? मास नंबर ए है इस नाइट्रोजन का जो रेस्ट में है, ये इसका मास नंबर है 4। ये जो मास है, मास नंबर है, ये हीलियम या बोल दो अल्फा पार्टिकल का मास नंबर है। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का ये फॉर्मूला होता है जो आपको क्लास में करवाया जाता है। ठीक है, इसको बहुत बार फॉर्मूले को हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने को इस क्वेश्चन में मेनली फाइंड क्या करना था? अपने को फाइंड करना था क्यू वैल्यू, और उस क्यू वैल्यू को फाइंड करके इसमें पुट करना था और वैल्यू आंसर अपने पास आ जाता है। ये बस इतना सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नाउ वी फाइंड क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए अपने को पता है कि क्यू वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, यानी कि मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर होता है। ठीक है, ये अपने को पता है। और इसके अलावा अपने को मास डिफेक्ट मास निकालने के लिए अपने को गिवन है इनका मास, जो पेरेंट न्यूक्लियस इनका मास गिवन है, और ये डॉटर न्यूक्लियस का मास गिवन है। अगर मैं डॉटर न्यूक्लियस में से पेरेंट न्यूक्लियस का मास माइनस कर देता हूं तो अपने पास डेल्टा एम आ जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो हमको गिवन है, इनके मास अपने को दिए हुए हैं, इसका मास और इसका मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हीलियम का मास अपने को क्या गिवन है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ये अपने को गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.003 एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन का गिवन है अपने को कितना है? 16.006 एटॉमिक मास यूनिट। और हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन ये गिवन है, ये कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, अपने को वही लेनी है। और मास ऑफ ऑक्सीजन अपने को गिवन है 19.003 यू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये अपने को मास गिवन है। तो अपने को पता है डिफेक्ट मास डेल्टा एम वो क्या होगा? डिफेक्ट मास क्या होगा? मास ऑफ ये कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? ये डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस
मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ये कर देंगे तो अपने पास डेल्टा एम आ जाएगा। तो देखो डेल्टा एम अपने पास क्या आएगा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इन दोनों का ऐड 19.003 प्लस 1.008 U माइनस इन दोनों का मास 16.006 प्लस 4.003 U। ठीक है, तो ये करेंगे तो डेल्टा एम अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। डेल्टा एम क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 20.011 माइनस ये माइनस इन दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा 20.009 U। तो डेल्टा एम हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 0.002 U। तो देखो अपने पास ये एटॉमिक मास की यूनिट में आ गया, ये मास अपने को क्या आ गया एटॉमिक मास की फॉर्म में आ गया। अब इन्होंने गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या दे रखा है इन्होंने कि एक एटॉमिक मास यूनिट, एक U इज इक्वल टू कितना है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1 U इज इक्वल टू क्या है अपने पास 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। ये अपने को गिवन है। तो अगर मैं इस U की जगह ये पुट कर सकता हूं तो डेल्टा एम आ जाएगा मेरा। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.002 इंटू 1 U, एक इस U की जगह ये पुट कर सकते हैं 930 और जो इसकी यूनिट आएगी वो यूनिट क्या आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो डेल्टा एम मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आएगा 1.86 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया डेल्टा एम आ गया। यहाँ से अब मैं Q वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो भी Q वैल्यू निकालेंगे अब अपन। तो हमारे पास डेल्टा एम की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर आई है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए Q वैल्यू। Q वैल्यू कितनी आएगी, Q इज इक्वल टू क्या है डेल्टा एम C स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा एम को C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अपने पास आ जाएगा देखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। तो ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Q की जो वैल्यू है अपने पास क्या आ गई 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास Q की वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करा है, बहुत सारे बच्चों ने कि ये Q की वैल्यू निकाल के छोड़ के आ गए। ये Q की वैल्यू तो इस जो इक्वेशन है, जैसे मान लो कि ये दो वाले पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल ये कोई काइनेटिक मोशन से मोशन करेंगे तो इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या, ये Q वैल्यू है। ठीक है, ये Q वैल्यू एनर्जी है, जबकि ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया, तो उस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है बाकायदा, अच्छे से डिराइव करके उस फॉर्मूले को क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ के गए हो नोट्सों को तो आपको जरूर ये फॉर्मूला पता होगा। तो उसमें बस डायरेक्ट ये Q वैल्यू की वैल्यू पुट करना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो Q की जगह वैल्यू पुट कर दो भाई 1.86। यहाँ पे A मास ऑफ A पार्टिकल क्या है, A पार्टिकल कौन सा है, नाइट्रोजन सॉरी जो मास A है वो कौन से पार्टिकल का है, वो नाइट्रोजन पार्टिकल का है जो रेस्ट में है, ये रेस्ट में था भाई। तो इसका मास क्या है 16 है, प्लस अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4 है, अपॉन A जो नाइट्रोजन का मास है 16। बस इतना करना था। ये लो, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आती है 1.86 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/16, 20/16। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो इस क्या आएगा यहाँ पे 1.86 इंटू 5/4। ठीक है,
थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ गया देखना, 1.86 इंटू 5/4। तो यहाँ पे इसको 4 से काट सकते हैं इसको, 0.4 फिर 2 और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ही आ जाएगा 0.4 इंटू 6 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 2.3 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, जो आप एक बार चेक कर लेना 2 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.325 के अप्रॉक्स आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना फाइनल आंसर है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, जे एडवांस के लेवल का नहीं था वैसे देखा जाए तो, ये केवल मेंस के लेवल का क्वेश्चन था। बट बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आए हैं कि क्यू वैल्यू निकाल के आ गए। बट इसका आप सिंपल सा याद रखो, जब भी अल्फा पार्टिकल किसी रेस्ट पार्टिकल पे इंसिडेंट करवाया जाता है और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है तो इस टाइप का रिलेशन इनके बीच आता है। तो यहाँ पे अपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ, और ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी एक अल्फा पार्टिकल किसी रेस्ट पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है, और ये कब है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि अल्फा पार्टिकल जब इंसिडेंट होता है रेस्ट पार्टिकल पे तो इस टाइप का पेरेंट न्यूक्लियर मिलता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्म है जो आप याद रख लेना। वैसे तो इसका डेरिवेशन करवाया जाता है, पूरा सॉल्व करके आती है ये सारी चीज़ें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाता है हमारे पास, Q वैल्यू इंटू A प्लस 4 यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास है अपॉन A, और A उस रेस्ट पार्टिकल का मास है जिस पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।